आप सोचिए, टेक्नोलॉजी ने कितने रहस्य सुलझाए हैं, है ना? पर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब उसके पास भी नहीं होता। ये कहानी है अर्जुन की, जिसे एक ऐसी कॉल आई जो किसी जिंदा इंसान ने की ही नहीं थी। कहानी का वक्त है साल 2026, मतलब एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से कनेक्टेड है, हर जानकारी बस एक क्लिक दूर है। लेकिन अर्जुन के सामने एक ऐसा सवाल आने वाला था जिसका जवाब किसी भी सर्च इंजन के पास नहीं था। बिल्डिंग का जो बूढ़ा चौकीदार था ना, उसने एक चेतावनी दी थी, साहब अगर रात में ऊपर से कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। अर्जुन ने इसे मजाक समझ लिया। वो बेचारा क्या जानता था कि ये चंद शब्द उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन जाएंगे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं अर्जुन से। वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है, और वो भी एक ऐसे घर में जिसके दरवाजे के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। तो अर्जुन की नई जिंदगी कुछ ऐसी थी। मुंबई से दूर एक पुरानी लगभग खाली सी बिल्डिंग, और उसमें फ्लैट नंबर 307, यही था उसका नया घर। ऊपर से नाइट शिफ्ट की नौकरी और ये अकेलापन, मतलब समझिए कि एक भयानक कॉकटेल बनने ही वाला था। और फिर वो रात आ ही गई। अर्जुन की तीसरी ही रात थी उस घर में, और खौफ की पहली दस्तक थी। एक ऐसी घटना जिसने उसकी रातों की नींद हमेशा के लिए छीन ली। वक्त था रात के ठीक 3:17। ये समय जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही वो पल है जो अर्जुन की जिंदगी का सबसे खौफनाक पल बनने वाला था। अर्जुन अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ था कि अचानक फोन की घंटी बजी। उसका ध्यान टूटा, स्क्रीन पर देखा तो कोई नंबर नहीं था, बस लिखा था अननोन नंबर। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। कुछ पल की एकदम खामोशी, और फिर एक बहुत ही धीमी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, दरवाजा मत खोलना। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता या कुछ पूछ पाता, कॉल कट गई। पहले तो अर्जुन ने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक हुई, टक टक टक, और फिर एकदम खामोशी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि आवाज उसे खुद सुनाई दे रही थी। बहुत हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला। बाहर कॉरिडोर एकदम खाली था, बस एक लाइट टिमटिमा रही थी। लेकिन फिर उसकी नजर फर्श पर पड़ी। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, और अजीब बात यह थी कि वो निशान कहीं से आ नहीं रहे थे, बस ठीक उसके दरवाजे के सामने आकर खत्म हो रहे थे। इस खौफनाक रात के बाद अर्जुन ने तय कर लिया कि वो सच जान कर रहेगा। लेकिन जो सच उसके सामने आने वाला था ना, वो उसके डर को कम नहीं बल्कि और भी गहरा करने वाला था। अगले दिन सामने वाली आंटी ने जो बताया, उसे सुनकर तो अर्जुन के होश ही उड़ गए। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले इसी फ्लैट में एक लड़की रहती थी। वो भी नाइट शिफ्ट करती थी, बिल्कुल अर्जुन की तरह। एक रात उसने पुलिस को फोन किया, चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि कोई उसका दरवाजा पीट रहा है। पुलिस आई, सीसीटीवी चेक किया, पर फुटेज में कोई नहीं दिखा, और अगली सुबह वो लड़की अपने कमरे में मृत मिली। अब खतरा सिर्फ महसूस होने वाला नहीं था, वो बढ़ चुका था। फुसफुसाहट की जगह अब एक सीधा हमला होने वाला था, और इस बार अर्जुन को उस अनदेखी शक्ति का पहला सबूत मिलने वाला था। अगली रात आई, और ठीक 3:17 पर फोन फिर से बजा। अर्जुन का दिल बैठ गया। वो जानता था, वो अच्छी तरह जानता था कि यह कोई आम कॉल नहीं है। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने कॉल उठाई। वही सांसों की आवाज, और फिर एक डरी हुई, सहमी हुई आवाज सुनाई दी, वो बाहर खड़ा है। ये सुनते ही अर्जुन की तो जैसे आवाज ही चली गई। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन? कुछ पल की खामोशी, और फिर दूसरी तरफ से उस लड़की की रोती हुई आवाज आई, जिसने मुझे लिया था। और इतना कहते ही दरवाजे पर जोर जोर से धक्के पड़ने लगे, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अगले दिन अर्जुन ने हिम्मत करके वो पुराना सीसीटीवी फुटेज निकलवाया, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। 2 साल पुरानी रिकॉर्डिंग थी। वही लड़की कॉरिडोर में डरी सहमी खड़ी थी। अचानक उसके ठीक पीछे एक लंबा काला साया, एक परछाई जैसी बनी, और अगले ही पल वो लड़की स्क्रीन से हवा में गायब हो गई। फुटेज वहीं खत्म हो गया। अब बहुत हो चुका था। अर्जुन ने फैसला कर लिया कि वो ये फ्लैट छोड़ देगा, लेकिन उसे सिर्फ एक आखिरी रात उस घर में गुजारनी थी, और वो रात
उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। रात के 3:17 फोन फिर बजा, लेकिन इस बार ये कोई ऑडियो कॉल नहीं थी, ये एक वीडियो कॉल थी। और स्क्रीन पर वही लड़की थी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। लड़की ने फुसफुसाकर कहा, आज वो तुम्हें देख सकता है। और जैसे ही उसने ये कहा, कमरे की लाइटें झप से बंद हो गईं। हर तरफ घना अंधेरा छा गया। अर्जुन ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। दीवार के पास एक लंबा काला साया खड़ा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई हाथ पैर नहीं, बस घना अंधेरा। तभी फोन से लड़की की चीखने की आवाज आई, लाइट मत जलाना, उसकी आंखों में मत देखना। वो काली परछाई धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। लड़की फोन पर फिर चिल्लाई, दरवाजा खोलो, अभी खोलो। अर्जुन अपनी जान बचाने के लिए भागा और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कॉरिडोर की रोशनी कमरे में आई, वो साया गायब हो गया हवा में। अर्जुन उस फ्लैट से तो किसी तरह बच निकला, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक आखिरी सच सामने आना अभी बाकी था। एक ऐसा सच जो इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देने वाला था। कुछ दिन बाद अर्जुन ने यूं ही अपनी कॉल लॉग्स चेक की और जो उसे पता चला वो नामुमकिन था। जिन अननोन नंबर्स से उसे कॉल आ रही थी, वो नंबर उसी मृत लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड था। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो नंबर तो 2 साल पहले ही बंद हो चुका था। आज अर्जुन उस घर से बहुत दूर रहता है, एक नई जिंदगी जी रहा है। लेकिन शायद वो उस कनेक्शन से कभी दूर नहीं जा पाया, क्योंकि आज भी कभी कभी रात के ठीक 3:17 पर उसका फोन चुपचाप जल उठता है। स्क्रीन पर लिखा होता है अननोन कॉल। वो फोन नहीं उठाता, पर सवाल ये है कि क्या वो साया चला गया या बस सही मौके का इंतजार कर रहा है।